समझाते हैं महाराज वसुदेव। मानव जीवन में 3 ऋण होते हैं। जब जीव संसार में पैदा होता है, जन्म लेता है, उसके साथ ही उसके ऊपर प्रमुख रूप से 3 ऋण होते हैं। वो ऋण कौन कौन से हैं? पहला पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा देव ऋण। मानव जब संसार में आते हैं तो उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं। उन्हें 3 ऋणों से हमें मुक्त होना चाहिए। अच्छा महाराज, मुक्त कैसे हुआ जाए? नारद जी बताते हैं, देखिए, सबसे पहला है पितृ ऋण। पितृ ऋण का अर्थ होता है कि जब आप शास्त्र विधि से, संस्कार विधि से विधिवत विवाह करें और विवाह करने के बाद अपने संतति को, संतान को जन्म दे। यदि आप संतान को जन्म दे देते हैं तो आप संतान के माता पिता बन जाते हैं। तो आपका जो पितृ ऋण होता है, आप उस पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। दूसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से मुक्त कैसे हुआ जाए महाराज? तो नारद जी बताते हैं, ऋषि ऋण से इस प्रकार से मुक्त हुआ जाता है, जो हमारे संत महात्माओं ने, ऋषियों ने जंगल में तपस्या करके, फल खा करके, पत्ते खा करके तपस्या किए हैं, अनुसंधान किए हैं। किस चीज का? अध्यात्म की जो खोज की है महाराज, उस परम तत्व का जो अनुसंधान किए हैं, बड़े बड़े बृहद ग्रंथों की रचना करे हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, इन सब ग्रंथों का आप अध्ययन करें। यदि अध्ययन नहीं हो पा रहा है महाराज, तो श्रवण करें। जब आप उनके द्वारा किए गए अनुसंधानों का, जो उन्होंने ग्रंथ की रचना की है, जब आप उन ग्रंथों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे प्यारे। इस प्रकार से मानव 2 ऋणों से मुक्त हो सकता है। तीसरा ऋण है देव ऋण। हर मानव के ऊपर यह 3 ऋण होते हैं, जिसमें से है तीसरा देव ऋण। देव ऋण से मुक्त कैसे हुआ जाए? देव ऋण वो होता है कि भगवान सूर्य नारायण हमें प्रकाश दे रहे हैं, दिव्य प्रकाश। अभी सर्दियों के मौसम में 2-4 दिन सूर्य नारायण नहीं निकलते हैं तो क्या स्थिति हो जाती है? यदि वह अपना प्रकाश देना बंद कर दे तो क्या यह मानव जीवन चलना संभव है? नहीं संभव है। इसी प्रकार से पवन देवता हमें वायु देते हैं, शीतल, मंद, सुगंध, तीनों प्रकार की वायु देते हैं, जिनसे हमारे वातावरण बिल्कुल स्वच्छ बना रहता है। यदि वह शीतल, मंद, सुगंध वायु न बने तो क्या जीवन संभव है? सांस लेना भी महाराज संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो देवता हमें प्रदान कर रहे हैं, अग्नि देवता न हो जीवन संभव नहीं। इस प्रकार से देवताओं का भी हमारे ऊपर ऋण बना रहता है। उन्हें ऋण से हम किस प्रकार से मुक्त हों? यज्ञ करें, देवताओं के लिए यज्ञ करें, हवन करें। यज्ञ के द्वारा हम अपने देवताओं को भोजन प्रदान करें, जिससे पाकर के वह देवता तृप्त होते हैं। और इस प्रकार से हमारे ऊपर जो देव ऋण है वह ऋण समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से मानव जीवन, यदि ये तीनों काम अपने जीवन में आप करते हैं तो आप अपने तीनों ऋण से मुक्त हो जाएंगे। बोलो ना राधे राधे। तो वसुदेव जी को नारद जी समझा रहे तीनों ऋण से किस प्रकार से मुक्त हुआ जाए।